हेलो दोस्तों, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। तो कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी समय हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि आज एकादशी है, सफला एकादशी। और हमारे यहाँ पे ना सब लोग व्रत करते हैं एकादशी का। चाहे कोई सी भी एकादशी हो, बड़ी हो छोटी हो, क्योंकि एकादशी तो एकादशी होती है। तो हमारे ब्रज की बात करूँ तो ब्रज में शायद ही कोई ऐसा होगा, या तो बच्चे नहीं रहते या फिर जिसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब रहती है वो नहीं रहते होंगे। बाकी सब लोग एकादशी का फास्ट रखते हैं, क्योंकि ब्रज में ना व्रतों का, तीज त्योहारों का एक अलग ही क्रेज होता है। और खासकर एकादशी का तो अलग ही रहता है। हर कोई एकादशी का व्रत करता है। मैंने अपनी शादी के 3-4 साल बाद ही एकादशी का व्रत स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे पतिदेव और सासू माँ दोनों ही एकादशी का व्रत करते थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी करना स्टार्ट कर देती हूँ। तब तो मैंने ना स्टार्टिंग में शुरू किया था वो बस इसी वजह से किया था कि ये लोग व्रत करते हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। और आज मेरा ऐसा रूटीन बन गया है कि अब मुझे, चाहे मेरी तबीयत खराब है, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं एकादशी का फास्ट नहीं छोड़ती हूँ। और अगर कोई मुझसे मिलने वाला हो, कोई भी कुछ भी मतलब जैसे कुछ भी पूछता है, तो मैं बस उसको यही बोलती हूँ कि चाहे कोई और व्रत करो या ना करो, लेकिन ना एकादशी का व्रत जरूर किया करो। एकादशी का व्रत ना एक अलग होता है कि आपको, बाकी व्रत तो अपने अपने हिसाब से करते हैं कि मतलब सोमवार का कर लिया, मंगल का, गुरुवार का, ये सारी चीज़ें। लेकिन एकादशी का व्रत ऐसा होता है कि अगर आप नहीं करते हो ना तो आपको पाप लगता है, आपको अपराध लगता है, क्योंकि उसका अन्न वर्जित माना जाता है एकादशी के व्रत में। बाकी अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप फलाहार कर सकते हो। सागार व्रत की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, कूटू का आटा, राजगिरी का आटा, साबूदाने, फल हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनसे अच्छे से पेट भर जाता है। तो अब मैं भी बस वही खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी देखो प्लीज़ पूरा ब्लॉग, और फिर उसके बाद में चलेंगे हम गिरिराज जी के दर्शन करने, क्योंकि मैं डेली जाती हूँ गिरिराज जी के दर्शन करने। किसी दिन नहीं जा पाती, तो एकादशी के दिन तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ रायता बथुए का। और एकादशी के व्रत में ना आलू का रायता खाते हैं, बाकी और कोई चीज़ का रायता नहीं खाते। लेकिन आलू के साथ साथ में ना सर्दियों में बथुआ भी चल जाता है, तो बथुए का रायता भी बना सकते हैं। बाकी बूंदी का, पालक का ये रायता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने रायता बना के रख दिया है, और पहले मैंने कूटू भिगो के रख दिया था। उसके बाद में अब मैं आलू उबाल के रख दिए हैं, तो आलू का हलवा बनाऊंगी, क्योंकि मतलब गरम गरम आलू होते हैं ना तो उनका अच्छे से बन जाता है, वरना फिर थोड़ी देर ये ठंडे रह जाते हैं ना तो फिर इनका आलू का हलवा बनता नहीं है। आजकल नए आलू आ रहे हैं तो उनकी वजह से आलू टाइट हो जाते हैं, और रखते रखते ही टाइट हो जाते हैं इस टाइम पे आलू। तो पहले आलूओं को छील लेती हूँ, देन उसके बाद में फिर बनाना स्टार्ट करेंगे हम हलवा। किसी दिन आलू का हलवा बनाती हूँ, किसी एकादशी पे साबूदाने की, सौंकिया की खीर बनाती हूँ। कभी बाहर से मीठा मंगा लेते हैं, जैसे कि मीठे में आपको बताऊँ बर्फ़ी वगैरह। और हमारे यहाँ पे आप लोग कुछ बोलेंगे कि यार बर्फ़ी वगैरह बाहर से मंगाना तो व्रत में ये होता है ना कि कैसे कैसे हाथ लगे हों। तो आपको बता दूँ, ब्रज में जितने भी मिठाई वाले की दुकानें हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें एकदम साफ़ सफाई से नीट एंड क्लीन तरीके से बनती हुई मिलेंगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप कुछ भी लाओगे ना तो सबसे पहले आपको भोग लगाना होता है, क्योंकि डिब्बे पे भी लिखा होता है कि सबसे पहले आप ठाकुर जी को भोग लगाओ, देन उसके बाद में ही खाओ। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी और चीज़ में यूज नहीं हुआ है। सबसे पहले हमारे घर में जो भी बाहर से चीज़ आती है ना, मिठाई का डिब्बा आता है, कुछ भी, तो हम सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, उसके बाद में ही हम लोग खाते हैं। बाकी जैसे कहीं और से आता है, जैसे कि कहीं किसी शादी में से आता है, या फिर किसी और, जैसे किसी ने 56 भोग कराया वहाँ से आता है, तो उसका भोग नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर दुकान वाले से, मिठाई वाले से अगर मीठा लेके आ रहे हैं तो उसका भोग जरूर लगता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें होती है ना, ये ब्रज में ही देखने को मिलेंगी आप लोगों को। ये जैसे हर चीज़ का भोग लगाना, जो भी आपके घर में सबसे पहले आ रही है, जैसे चाहे फ्रूट्स हो, चाहे दूध आप पी रहे हो, चाहे आप कुछ भी बना के खा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सुबह शाम का भोग लग गया, नहीं। सुबह नाश्ते का भोग, खाने का भोग, दूध का, फल का, या फिर आप कुछ नया बना रहे हो, मतलब जो भी आप बनाते हो ना, सारी चीज़ों का ठाकुर जी का भोग लगता है। तो अब मैंने आलू वगैरह छील लिए हैं, तो मैंने आलूओं को मैश कर लिया है, और अब घी डाल के आलू का हलवा बनाना शुरू करते हैं।
आलू का हलवा बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब व्रत में ना थोड़ा सा मीठा बनाना भी ज़रूरी होता है, तो इसीलिए आलू का हलवा बनाते हैं। और थोड़ा सा ही बनाती हूँ, देखो भोग के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लें, लेकिन मीठे की ज़रूरत होती है, सबको रिक्वायरमेंट होती है। हमारे यहाँ की ब्रज की आप लोगों को बात बताऊँ, खाने के साथ में मीठा कंपलसरी होता है। कोई इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता है कि यार हेल्थ इशू है या फिर क्या है, लेकिन नहीं, हमारे पापा को बताऊं, मेरे ससुर जी को, उनको डायबिटीज़ है, लेकिन शाम को रात को खाना खाते समय मीठा ज़रूर चाहिए होता है। वैसे तो हमारे घर में हमेशा मीठा रखा रहता है, क्योंकि यहाँ ब्रज है, गोवर्धन है, कुछ ना कुछ मीठा आता ही रहता है। कहीं से 56 भोग की प्रसाद आता है, कहीं से कुछ, तो ये चीज़। लेकिन अगर नहीं होता है घर में अवेलेबल, तो हम मार्केट से ला के खाते हैं, लेकिन मीठा ज़रूर खाते हैं। बिना मीठे के तो खाना अधूरा अधूरा लगता है, ये चीज़ होती है गाइज। तो जितने भी ब्रज में है ना, जितने भी लोग मेरे ब्रज से वीडियो देखते होंगे ना, उन लोगों को पता होगा अच्छी तरह से इस चीज़ का, कि इस चीज़ में ना मैं रत्ती भर भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह हकीकत है कि बिना रात के दिन का खाना तो नॉर्मल चल जाता है, लेकिन रात का खाना अच्छा चाहिए, एकदम परफेक्ट चाहिए, और साथ में मीठा चाहिए। बिना मीठे के खाना हजम ही नहीं होता है। तो अब ये आलू का हलवा बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने ये वाली कढ़ाई ली है, सोचा था इसमें शायद चिपकेगा नहीं, लेकिन मैंने घी डालना, मतलब घी को मैंने चारों तरफ फैलाना भूल गई थी, जिसकी वजह से इसमें आलू चिपक गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे ना 2-3 कढ़ाई की ज़रूरत है, तो बस मार्केट जाना, मैं ना बर्तन वाले के पास में मैं खुद से नहीं जा सकती। खुद से जाने का मतलब ये मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तो मैं पति देव से बोलूँगी कि वो 2-3 कढ़ाई लेके आए। ये वाली कढ़ाइयाँ थोड़ी पुरानी हो गई हैं और चिकनी भी हो गई हैं, साफ़ करने के बाद में भी मतलब चिकनाहट अजीब सी रहती है। तो फिर न्यू वाली कढ़ाई लेके आए, जिससे कि बनाने में आसानी रहे खाना वगैरह। और एक नॉन स्टिक की कढ़ाई भी लेके आनी है, कि जिससे कि कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाओ तो वो चिपके ना, जिससे। अब देखो इसमें ना ये चिपक गया है, तो ये पूरा वेस्टेज हो जाएगा जो नीचे लग गया है वो वाला, और इसकी सिकाई में भी फिर टाइम लगेगा। तो इसको बनाने में मुझे 10 से 15 मिनट लगती हैं अच्छी तरह से भूनने में। सबसे पहले तो बढ़िया सा घी डालो इसमें, 1 बड़ा चम्मच, देन उसके बाद में इसको फिर मीडियम फ्लेम पे ऐसी तरह से भूनते रहना है 10 से 15 मिनट तक। जब ये हल्का सा ब्राउन सा होना लग जाए, यानी कि कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाए इसका, तो फिर आप इसमें शक्कर वगैरह डाल सकते हो। तो मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे, स्लो गैस पे इसको रख दिया है। तब तक मैं अपने आलू काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुटू की पकौड़ी बनानी है। कुटू की पकौड़ी बनाने के लिए आलू काटने हैं, तो एक शेप में सारे आलू पहले छील के और धो के अच्छे से काट के रख लेती हूँ। और साथ में एक तरफ मेरा आलू का हलवा भी बन रहा है। तो मेरा आलू का हलवा एकदम अच्छी तरह से भून चुका है, और अब मैं इसमें थोड़ी सी ना शक्कर डाल देती हूँ, अपने अकॉर्डिंग जितना आप खाते हो उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर ढक्कन से डाला है, 1 से 1.5 ढक्कन डाला है शक्कर को। तो इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे, और मिलाने के बाद में फिर गर्मा गर्म इसको ना मैं कैजरोल में भर के रख दूँगी, जिससे कि जब भी खाएंगे ना ठाकुर जी का भोग लगा के, तो गर्मा गर्म बना रहेगा। तो रायता बन गया है, आलू का हलवा बन गया है। अब मैं पकौड़ियाँ तलना स्टार्ट करती हूँ। तो कुट्टू का आटा भी भीग गया था अच्छे से, और अब भोग के लिए पकौड़ियाँ तलना स्टार्ट करती हूँ। 6 से 7 पकौड़ियाँ तलूँगी, और भोग भी लग जाएगा ठाकुर जी का, और मैं बच्चे भी खा लेंगे। और आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये चीज़ ऑन कैमरा तो नहीं हुई थी, बाद में हुई थी, कि ये वाली कढ़ाई है ना, मैं पकौड़ियाँ बना रही थी इसमें, और ये जो साइड में आप लोग देख रहे हो ना, थोड़ा सा चिपक के फैल जा रहा था। तो मैं ना इसको ना चम्मच से ऐसे छुड़ा रही थी, और एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि ये कढ़ाई जो है ना टेढ़ी हो गई पूरी। उबलता हुआ घी था, टेढ़ी होके मतलब गैस पे से स्लैब पे आ गई, और स्लैब पे से आधी मतलब ऐसे उल्टी हो गई थी, वो पता नहीं। और सामने मैं खड़ी थी, यानी कि मेरा पेट था बिल्कुल सामने। मुझे नहीं पता कैसे वापस से मैंने उसको, जबकि चम्मच वगैरह कुछ नहीं था, मतलब सॉरी कपड़ा नहीं था मेरे हाथ में, कि गरम गरम थी, मुझे नहीं पता कैसे वापस से वहाँ पहुँच गई वापस से गैस पे।
मतलब उस टाइम पे ना मेरा दिल एकदम से धक से रह गया था कि यार मतलब गर्मा गर्म घी अगर मैं जल जाती तो क्या होता। सीधा पूरा मेरे पेट पे आके गिरता, क्योंकि सामने ही खड़ी थी मैं जस्ट बिल्कुल उसको ऐसे छुड़ा रही थी चम्मच से। और थोड़ी सी ये गलती कर दी मैंने कि कुछ हाथ में लेके तब करती, क्योंकि घी थी ना, तो घी की वजह से घी थोड़ा सा नीचे भी फैल गया था कढ़ाई में, वो उसकी वजह से चिकनी हो गई थी और गैस पे फिसल रही थी वो। और बस मैंने एक हाथ से हल्का सा पकड़ रखा था, एक से इसको ऐसे छुड़ा रही थी, तो बैलेंस बिगड़ गया और कढ़ाई नीचे गिर गई। बस ये समझ लो ठाकुर जी ने बचा लिया मुझे, और मैं बिल्कुल भी वापस से कढ़ाई मतलब स्लैब से आके जो ये बाउल रखा हुआ है ना कुट्टू का, यहाँ तक आ गए थे और यहाँ तक आके उल्टी आधी उल्टी हो गई थी। और फिर कैसे मैंने वापस से उसको वहीं रख दिया। मतलब मम्मी भी खड़ी थी वहाँ, मम्मी भी एकदम से घबरा गई कि तू ना आराम से काम किया कर। मतलब मैं खुद इतना डर गई थी बहुत ज़्यादा। बहुत देर तक तो मैं कम से कम 2-3 मिनट तक तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि मतलब ये हुआ क्या, ये चीज़ है। लेकिन बस ठाकुर जी ने बचा लिया था, बस ये चीज़ होती है। तो पापा भी खाना खा रहे थे ना, तो पापा भी खड़े होकर आ गए थे, तो बोल रहे थे कि तू ना ध्यान से काम किया कर। और फिर पापा ही बोल रहे थे कि ना इन कढ़ाइयों को काम में मत लिया करो, मैं नहीं लेके आऊँगा, उनको लेना, क्योंकि ये चिकनी हो गई हैं। इनकी लेयर ना नीचे से नॉन स्टिक वाली है, नॉन स्टिक लेयर छूट गई है, उस वजह से और भी ज़्यादा चिकनी हो गई हैं ये। तो ये हुआ था मेरे साथ में, बस बचा लिया मुझे ठाकुर जी ने। कोई बात नहीं, होता रहता है। तो उधर मेरी पकौड़ियाँ तल रही हैं, इधर मैंने सोचा चलो साबूदाना फ्राई कर लेती हूँ। तो साबूदाने के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। आलू पक चुके हैं। अब साबूदाना मैंने पानी इसमें से पूरा निकाल लिया था, और इनको डालने के बाद में फिर थोड़ा सा व्रत का नमक, मिर्ची और थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ, और हमारे साबूदाने बन के रेडी हो जाएंगे। तो फाइनली लगभग सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है भोग की। तो भोग की थाली लगा के तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले है कटलेट आलू की, मैंने इसमें नमक मिर्ची डाल दिए हैं। और ये है कुटू की पकौड़ी और रायता, आलू का हलवा और साबूदाने, और साथ में चम्मच लगा के अब चलते हैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। ठाकुर जी का भोग लगा लिया है और थाली अब मैं लेके आ रही हूँ। और ये है हमारे गिरिराज जी, आप लोग भी दर्शन करो एकादशी वाले दिन। और ये हैं, पास से दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो हमारे गिरिराज जी कितने प्यारे हैं, नज़र नहीं लग जाए, बहुत प्यारे गिरिराज जी हैं हमारे गाइस। और उनका श्रृंगार करके तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद में अब चल रहे हैं हम दर्शन करने गिरिराज जी के। बच्चों ने खाना खा लिया और दोनों ही बच्चे जाएंगे आज, क्योंकि स्वरा की ट्यूशन की छुट्टी है। तो वो कह रही थी मम्मा मुझे भी लेके चलो, और ये तो जाता ही है मेरे साथ में, तो दोनों को लेके चलते हैं गाइस। मैं भी तैयार हो गई हूँ। ये चलो, ये हमारे लोग ना मेकअप कर रहे हैं, कोई मोटा है तेरा, तो हमारे पापा हमको बहुत सुंदर लगते हैं। हम आग से घूर के देखते हैं, तो एक नेचते मेरे को लाइक। स्वरा दर्शन करके सीधे आ जाओ। अब आ जाओ, इनका मन नहीं करता जाने का। चलो आराम से, धीरे। नहीं 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 बिल्कुल